नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये इनकलाब नहीं दिया कि गरीबों को अमीर कर दो, बल्कि नबी पाक ने फरमाया गरीबी को इतनी इज्जत दे दो कि लोग गरीबी में फख्र करना लग जाए। इनकलाब और चीज का नाम है, गरीबी को इज्जत दे दी मेरे नबी पाक ने। तवज्जो है मेरी बात पर? किस चीज को जी? थोड़ा बोल के बताइए। गरीबी को ना हुजूर ने इज्जत दे दी, हुजूर ने गरीबी को शान दे दी। मैं गरीबी को शान दे दो। गरीब हजरत उम्मे ऐमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला इन्होंने, हुजूर की रज़ाई वालदा थी बड़ी गरीब। जब नबी पाक तबकात इब्ने साद में मौजूद है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हिजरत करके मक्का मुनव्वरा से मदीना तय्यबा तशरीफ लाए ना, तो अंसारे मदीना ने अपनी बहुत सारी जायदादें मुहाजिर भाइयों को दे दी थी। जब खैबर की ज़मीनें फतह होके आई ना, खैबर की ज़मीनें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये रख लो अब, और अपने अंसार भाई की ज़मीनें वापस कर दो। वो भी बड़े प्यारे लोग थे, उन्होंने कहा हुजूर वो भी उनको दे दे और हमारे वाली भी उधर ही रहने दे। लेकिन महबूब ने फरमाया नहीं, तुम अपनी ले लो। हज़रत उम्मे ऐमन को भी एक बाग मिला हुआ था, थी गरीब। तवज्जो है मेरी बात पर? छोड़ें जी मोबाइलों को, आज तो हमें देखें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उनसे भी कहा कि अम्मा जी आप कोई और बाग ले लें तो वो बाग दे दें। गरीब नहीं थी, तगड़े तगड़े थे, उन्हें हुजूर ने एक आर्डर के जरिए कह दिया अभी वापस कर दूंगा जी, कर देते। ये गरीब थी, हुजूर करीब गए, अम्मा मेहरबानी करो बाग दे दो। हज़रत उम्मे ऐमन कहने लगी मैंने तो नहीं देना, मुझे तो प्यार हो गया, मेरा तो दिल लग गया, मैं तो नहीं देती। मुझे बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना हर उम्मती के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लेकिन वो नाज दिखा रही हैं इसलिए कि हुजूर उनके नाज देख रहे हैं। वो गरीब थी, गरीब के कौन नखरे देखता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। खानी है तो खा, अस्सलाम वालेकुम, वो निकल। वो तो तगड़ा बंदा है, वो मशवरा दे तो बंदे वजाहतें देते फिरते हैं कि वो नाई से नमक ज़्यादा हो गया था फलानी से। वो तो तगड़ा बंदा हो तो ऐसे बंदे करते हैं। मदरसे के बच्चों को बुला लेते हैं तो कहते हैं एक 2-2 पारे और पढ़ लो, देग लेट है। हंसने के लिए नहीं सुना रहा बात, ये अलमिया है। 2-2 पारे और पढ़ लो देग। तो अगर MPA साहब के जो उम्मीदवार हो उसकी दावत पकाई हो तो फिर भी देग लेट होती है। देग लेट होती है कि उम्मीदवार लेट होता है? तो उसे कहा करे ना तू देर से आया तो लिहाजा जा, अब देग खा लिया हमने। उस वक्त तो कोई टेंशन नहीं होती। हम लोगों ने ना गरीबी को असल में इज्जत नहीं दी। गरीबी को अगर इज्जत मिल जाती ना, गरीबी को, तो हाल बदल जाता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उन्हें मनाने लगे, अम्मा मान जा। अम्मा कहती मैं नहीं मानती। हुजूर फरमाने लगे उठ मेरे साथ, मैं तुझे बाग दिखाता हूँ। अम्मा को अम्मा ये वाला बाग, कहने लगी नहीं मुझे नहीं पसंद। तो हुजूर ने फरमाया चल ये देख ले, कहने लगी नहीं ये भी नहीं लेना। नबी करीम ने फरमाया ये देख ले, कहने लगी अगर ये देते हैं तो मैं वापस कर देती हूँ। आप मेरी बात को समझे। हुजूर कहते भाई आपने को पैसे दे के दिए, मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको तोहफे में दिया था, वापस कर दें। हुजूर ने मनाया, जब वो राजी हो गई तो महबूब गोया फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है कि अंसारी का माल भी वापस हो गया है और एक गरीब अम्मा भी राजी हो गई। इसी किताब में एक और रवायत है, रावियां हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। मजेदार रोटी वैसे कौन खाता है? जो रोज छोटा गोश्त खाता है? कौन मजेदार खाना कौन खाता है? जो तिक्के खाता है रोज? मैं बताता हूँ। मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो काम पे जाते हुए ना सवेरे 2 रोटियों में अचार रख के साथ लेके जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी देख लेना उसे खाते। हाँ कभी देखना, मदरसे में मजदूर लगे हुए तो मैं देखता था, 2 रोटियां सवेरे। वो तो नखरा करता है भाई। लोग कहते हैं ये मुझे बंद है, ये मुझे खुला है, इसमें नमक ज्यादा है इसमें, क्योंकि वो अमीर आदमी है। जो 50,000 रुपया रोज का कमाता है वो तो पैसे दे ही नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं, बैंक से निकल जाते हैं। वो जो 600 रुपया दिहाड़ी कमाता है ना, 600, वो 3 दफा हाथ झाड़ता है, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। हाँ वो ये 50,000 वाले को कहाँ बिस्मिल्लाह याद रहती है? तो आए बैंक में और गए बैंक से। मजदूर सवेरे 2 रोटियां बांध के लाता है, दोपहर तक वो अचार जो रखा होता है वो भी आधा पौने को लग जाता है। लेकिन वो थोड़ी सी छाँव देखता है। एसी वाले कमरे में इतना चस्का नहीं रोटी खाने का, लेकिन वो थोड़ी सी छाँव देखता है, उसके नीचे जाता है, फिर अपने हाथ धोता है, फिर पानी भरता है प्याले में, और फिर जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाता है, कभी उसकी आंखें देखो,
कभी उसका कभी निज़ाम देखो, और फिर जब वो रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो लगता है कायनात का सबसे बेहतरीन खाना खाया है और बेहतरीन शुक्रिया भी अदा कर रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुनिया का बेहतरीन खाना वो है जो इंसान मेहनत की मजदूरी से खाता है। बेहतरीन रोटी है वो, बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था कि किस तरह। फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, फिर असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला, फरमाया ये क्या है? तो वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी हूं, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करता हूं। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने, धरती ने वो नज़ारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया।